फाइनली नेशनल स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि आपको नेशनल स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे भरना है। आप इजीली घर बैठे अपने फ़ोन से नेशनल स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको नेशनल स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है, आपको कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है। अगर आप कोई गलती कर देते हैं तो इससे आपको फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो चलिए बिना देरी करे जान लेते हैं कि नेशनल स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे भरना है। स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए आपको नेशनल स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेबसाइट पर जाने के बाद अब आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब इसके बाद जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिखेंगे, जिसकी सबसे पहला है न्यू यूजर रजिस्टर्ड, और दूसरा ऑप्शन है लॉगिन टू अप्लाई, और तीसरा ऑप्शन है अप्लाई फॉर रिन्यूअल। और इसके बाद आप अपना इंस्टीट्यूट भी सर्च कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर दिखाने वाला हूँ। रिन्यूअल आप इजीली भर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाई फॉर रिन्यूअल लिखा है। रिन्यूअल फॉर्म में आपको लास्ट ईयर की एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर कुछ डिटेल चेंज करनी पड़ती है, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। अगर आपको रिन्यूअल फॉर्म भी भरना सीखना है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो मुझे फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर क्लिक करना है न्यू यूजर रजिस्टर्ड पर। अब इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है और इसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। अब इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है आपको, जैसे कि सबसे पहला आपको अपनी स्टेट सिलेक्ट करनी है जहाँ आप रहते हैं। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद स्कॉलरशिप कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। क्लास 10th तक के स्टूडेंट प्री मैट्रिक कैटेगरी में आते हैं। और अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं या 11th या 12th क्लास में हैं तो आपको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करना है पोस्ट मैट्रिक टॉप क्लास MCM। और इसके बाद आपको अपना नेम एंटर करना है और स्कॉलरशिप टाइप में आपको स्कॉलरशिप स्कीम सेलेक्ट कर लेना है। तो इसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, जो भी आपका जेंडर है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और इसके बाद ईमेल आईडी का ऑप्शन है। तो यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी भी एंटर कर सकते हैं अगर आपके पास कोई ईमेल आईडी है। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन एंटर करनी है। तो सबसे पहले आपको अपनी बैंक पासबुक को अपने पास रख लेना है। अपनी बैंक पासबुक में देखकर आपको यहाँ पर बैंक IFSC कोड एंटर करना है और इसके बाद आपको फिर से बैंक IFSC कोड एंटर करना है। इसके बाद आपको बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना है, फिर से आपको बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना है। तो बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपको यहाँ से एक डॉक्यूमेंट्स भी सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से आप आधार कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आधार कार्ड मैंने सिलेक्ट करा है तो इसलिए मुझे यहाँ पर आधार कार्ड नंबर एंटर करना पड़ेगा और इसके बाद एक कोड दिख रहा होगा, इस कोड को यहाँ एंटर करना है। जैसा कोड लिखा है वैसा ही मुझे एंटर करना पड़ेगा। जो स्मॉल में है वो स्मॉल में लिखना है, जो कैपिटल में है वो कैपिटल में लिखना है। इसके बाद सभी डिटेल एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब इसके बाद सभी डिटेल एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर सबसे नीचे एक रजिस्टर्ड का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब इसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे स्टूडेंट एप्लीकेशन आईडी मिल चुकी है। तो इस स्टूडेंट एप्लीकेशन आईडी को आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट ईयर भी आपको काम आने वाली है। जब भी आप रिन्यूअल फॉर्म भरेंगे तो आपको अपनी एप्लीकेशन आईडी डालनी पड़ेगी। एप्लीकेशन आईडी को नोट करने के बाद आपको कंटिन्यू करना है। अब इसके बाद यहाँ पर लॉगिन पेज आ चुका है। तो आपको कंप्लीट फॉर्म भरने के लिए लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए आपको जो एप्लीकेशन आईडी मिली थी वो आपको यहाँ पर डालनी है और आपको पासवर्ड डालना है। पासवर्ड जो है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ है और इसके बाद जो ये कोड लिखा है कैप्चा कोड, जैसा ये लिखा है वैसा आपको यहाँ डालना है और आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। तो आपको पासवर्ड कैसे डालना है, देखिए जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 5/4/2003 है तो आपको जो पासवर्ड डालना है वो कंप्लीट फॉर्मेट में डालना है, जैसे कि 5 और आपको स्लैश लगाना है, 4 और फिर स्लैश लगाना है, फिर 2003। कंप्लीट फॉर्मेट में आपको पासवर्ड डालना है जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है। अब इसके बाद आप देख सकते हैं मैंने सभी डिटेल डालने के बाद में जैसे ही मैंने लॉगिन पर क्लिक करा तो यहाँ पर एक 5 डिजिट का OTP डालने के लिए आ चुका है।
तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो भी आपने मोबाइल नंबर डाला था उस मोबाइल नंबर पर एक 5 डिजिट का ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डालकर आपको कंफर्म करना है। तो मैंने यहाँ पर ओटीपी डाल दिया है, इसके बाद आपको कंफर्म ओटीपी पर क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पर आपके सामने चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आ जाता है। तो पहले जो आपका पासवर्ड था वो आपकी डेट ऑफ बर्थ थी, लेकिन आपको अपना पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। पासवर्ड आपको कैसे बनाना है यहाँ पर स्टेप भी दिया गया है। पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, इससे ज्यादा का आप बना सकते हैं लेकिन 8 कैरेक्टर से कम का नहीं होना चाहिए। आपके पासवर्ड में एटलीस्ट 1 अल्फाबेट होना चाहिए, स्मॉल और कैपिटल, और आपके पासवर्ड में एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी होनी चाहिए, और आपके पासवर्ड में स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं आपको पासवर्ड कैसे बनाना है। देखिए जैसे आपका नाम है अजय कुमार, तो आपको सबसे पहले अपना नाम लिखना है। फर्स्ट लेटर अपने नाम का आपको कैपिटल लिखना है। जैसे कि आपका नाम अजय है तो ए कैपिटल, जे स्मॉल, ए स्मॉल, वाई स्मॉल। इसके बाद आपको @ लगाना है। @ कैसा होता है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरीके का @ होता है। इसके बाद आपको 342 या 421 कुछ भी न्यूमेरिकल नंबर लिख लेना है। तो इस तरीके से आपको पासवर्ड बनाना है। तो पासवर्ड आपको यहाँ पर 2 बार एंटर करना है, एक यहाँ और एक इसके नीचे, और इसके बाद आपको सबमिट करना है। अब इसके बाद में आप देख सकते हैं मैंने लॉगिन कर लिया है पोर्टल में। अब इसके बाद में मुझे कंप्लीट फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। तो जैसा ही आप एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से ही एंटर है। जब आपने रजिस्ट्रेशन करा था जो आपने इन्फॉर्मेशन दी थी वो इन्फॉर्मेशन आपको डालने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर आपको क्या क्या एंटर करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक ऑप्शन दिखेगा सिंगल गर्ल चाइल्ड। अगर आप गर्ल हैं और आप सिंगल हैं घर में तो आप यहाँ पर यस सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको अपना रिलीजन सिलेक्ट करना है, तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर रखा है मुस्लिम। अब इसके बाद यहाँ पर कम्युनिटी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको अपना फादर नेम एंटर करना है जैसे कि मार्कशीट में है। मदर नेम एंटर करना है। नेम की स्पेलिंग भी आपकी मार्कशीट की जैसी होनी चाहिए। अब इसके बाद आपको अपनी एनुअल फैमिली इनकम एंटर करनी है। आपकी फैमिली की साल में कितनी कमाई होती है टोटल वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। अगर आपके फैमिली मेंबर का किसी का इनकम सर्टिफिकेट है तो उसमें देखकर आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं टोटल इनकम। अब इसके बाद यहाँ पर आपको डे स्कॉलर और हॉस्टलर का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पर अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो आपको हॉस्टलर सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप हॉस्टल में नहीं रहते तो आपको डे स्कॉलर ही सिलेक्ट रहने देना है। तो यहाँ से आपको अपना कॉलेज नेम चूज करना है, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ से आपको अपना कॉलेज सर्च करना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने इंस्टीट्यूट स्टेट सिलेक्ट करनी है। जिस स्टेट में आपका कॉलेज है वो स्टेट आपको सिलेक्ट करनी है, और इसके बाद जिस जिले में आपका कॉलेज आता है वो जिला यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, और इसके बाद आपको यहाँ पर गेट इंस्टीट्यूशन लिस्ट पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी सारे यहाँ पर स्कूल के नेम आ चुके हैं। तो आपको अपने कॉलेज का यहाँ से नेम सिलेक्ट कर लेना है, वरना आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं अपने कॉलेज का नेम। तो मैंने यहाँ से अपने कॉलेज का नेम यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। अपना कॉलेज सिलेक्ट करने के बाद आपको एडमिशन ईयर भी यहाँ पर एंटर करनी है। आपने किस ईयर इस कॉलेज में एडमिशन लिया था वो ईयर आपको एंटर करनी पड़ेगी। अब इसके बाद आपको अपनी प्रेजेंट क्लास या आप कोई कोर्स कर रहे हैं तो कोर्स सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने प्रेजेंट क्लास में 12th क्लास सिलेक्ट कर ली है। अब इसके बाद यहाँ पर प्रेजेंट क्लास या कोर्स ईयर का ऑप्शन है। अगर आप कोर्स कर रहे हैं तो आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी क्लास में हैं तो यहाँ से आपको केवल फर्स्ट सिलेक्ट करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है मोड ऑफ स्टडी। तो जो भी आपका स्टडी मोड है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा रेगुलर है तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसके बाद में प्रेजेंट क्लास स्टार्ट डेट, आपकी जो प्रेजेंट क्लास है वो किस डेट से स्टार्ट हुई थी वो डेट आपको एंटर करनी है। अब इसके बाद आपको अपना प्रीवियस बोर्ड या प्रीवियस यूनिवर्सिटी नेम सेलेक्ट करनी है। तो मैंने यहाँ पर प्रीवियस बोर्ड सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद में आपको प्रीवियस कोर्स भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, और इसके बाद आपको प्रीवियस पासिंग ईयर यहाँ पर एंटर करनी है।
और इसके बाद आपको अपनी प्रीवियस क्लास की परसेंटेज डालनी है, कितनी परसेंट आपके मार्क्स आए थे। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में कोई रैंक थी तो आपको यस सेलेक्ट करना है, अगर नहीं थी तो आपको नो सेलेक्ट करना है। अब इसके बाद आपको 10th क्लास की डिटेल एंटर करनी है, जैसे कि आपको यहाँ पर 10th क्लास का रोल नंबर एंटर करना है और आपको फिर से 10th क्लास का रोल नंबर एंटर करना है। और इसके बाद आपका 10th क्लास का जो भी बोर्ड था आपको वो सिलेक्ट करना है। और इसके बाद आपने 10th क्लास कब पास की थी वो भी एंटर करनी पड़ेगी, और 10th क्लास में आपकी कितनी परसेंट बनी थी वो भी आपको एंटर करनी है। अब इसी तरीके से आपको 12th क्लास की डिटेल एंटर करनी है, जैसे कि 10th की है। इसके नीचे आप देख सकते हैं 12th क्लास की आप डिटेल एंटर कर सकते हैं। और इसके बाद में अगर आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है तो आप उसकी भी डिटेल यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसकी डिटेल देना चाहते हैं या नहीं। अब इसके बाद जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि आप अर्फन हैं, यानी कि आप अनाथ हैं या नहीं, तो आपको अपने अनुसार सेलेक्ट करना है। और इसके बाद आपको गार्जियंस नेम में अपने फादर का नेम एंटर कर देना है। और अगर आप डिसेबल हैं, अगर आप विकलांग हैं तो आपको यस सेलेक्ट करना है यहाँ से, अगर नहीं है तो आपको नो सेलेक्ट करना है। अगर आप यस सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर टाइप ऑफ डिसेबिलिटी भी सिलेक्ट करना है, और आप कितने परसेंट डिसेबल हैं वो भी आपको यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। अब इसके बाद यहाँ पर मैरिटल स्टेटस है, अगर आपकी मैरिज हो गई है तो आपको यहाँ से मैरिड सिलेक्ट कर लेना है, अगर नहीं हुई है तो आपको अनमैरिड सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको पेरेंट प्रोफेशन सिलेक्ट करना है, आपके फादर क्या करते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पेरेंट जो करते हैं वो इसमें नहीं है तो आपको अदर सिलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद आपको सभी डिटेल एंटर करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है, जैसे कि यहाँ पर आपको अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी है, और इसके बाद आपको अपनी होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, अपना जिला। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना ब्लॉक सेलेक्ट करना है, और इसके बाद आपको अपना हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम या अपना वार्ड नंबर जो भी है आपको अपना कंप्लीट यहाँ पर एड्रेस एंटर करना है। और इसके बाद आपको अपना पिन कोड यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। अब इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्कीम दी गई है, तो मुझे इसे यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब इसके बाद में आपके सामने नीचे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जैसे ही आप स्कीम को सिलेक्ट करते हैं। तो अगर आपकी स्कॉलरशिप 50,000 से ज़्यादा आती है तो आपको डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने पड़ेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स की आप लिस्ट यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको तैयार कर लेने हैं। सभी डॉक्यूमेंट्स आप इजीली अपलोड कर सकते हैं अगर आपकी स्कॉलरशिप 50,000 से ज़्यादा आती है। आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं और अगर आपको नहीं पता है कि आपकी स्कॉलरशिप कितनी आएगी, तो एक बार आप कॉलेज में जाकर पता कर सकते हैं। अब सभी डिटेल अगर कंफर्म है तो आपको फाइनल सबमिट कर देना है। अगर एक बार आप फाइनल सबमिट कर देते हैं तो आप फिर कोई भी डिटेल एडिट नहीं कर सकते, अपने फॉर्म को आप सेव कर सकते हैं। सभी डिटेल को आपको अपने कॉलेज से वेरीफाई करा लेना है, यानी कि आपको कॉलेज जाकर वेरीफाई कर लेना है कि जो आपने डिटेल भरी है वो सही है या नहीं है। अगर सभी डिटेल आपकी सही है फॉर्म में, फिर आपको फाइनल सबमिट कर देना है। अगर आपकी सभी डिटेल सही है तो आपको फाइनल सबमिट कर देना है। तो जैसे ही मैंने फाइनल सबमिट पर क्लिक करा तो यहाँ पर एक फॉर्म आ चुका है, तो इस फॉर्म को मुझे प्रिंट करना पड़ेगा। इससे प्रिंट कर कर मुझे अपने कॉलेज में सबमिट करना है, और इसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मुझे सबमिट करने पड़ेंगे। इस फाइनल फॉर्म को आपको अपने फ़ोन में सेव कर लेना है। अगर आप फ़ोन से अपना फॉर्म भर रहे हैं, बाद में इसका प्रिंट आउट आप निकलवा सकते हैं। इसके बाद आप अपने फॉर्म का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर राइट साइड में एक चेक योर स्टेटस का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ आ चुका है एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस फॉर वेरिफिकेशन एट इंस्टीट्यूट लेवल। तो आप कभी भी अपने स्कॉलरशिप फॉर्म का स्टेटस यहाँ से चेक कर सकते हैं लॉगिन कर कर इजीली। आपको जो फाइनल फॉर्म मिला है उसे सबमिट जरूर करना है अपने कॉलेज में, वरना आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप इजीली घर बैठे अपने फ़ोन से नेशनल स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट कर कर ज़रूर बताना, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करी है तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियोज़ लाता रहता हूँ।
और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कुछ पूछना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।